दोस्तों आज की जो कहानी है बेकारी की है, भूख नंग की है, जो बेचारे रोजगार कमाने के लिए दूसरों के चांसों में आ जाती हैं और वो उन्हें यहाँ से ले जाते हैं और फिर उनके साथ कितना खतरनाक काम होता है आप सोच भी नहीं सकते। तो सोच समझ के दोस्तों कदम उठाना चाहिए। ऐसे एक गांव का हाट की कहानी है जो उस लड़के ने अपनी जुबानी बताई है कि हमारे इस गांव में काफी बेकारी थी, हम ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे थे और नौकरी छोकरी का कुछ जिक्र नहीं था, तो हम बड़े परेशान रहते थे। एक जगह पर ढाबे पे बैठ जाते थे, चाय शाय पीते थे। इसी तरह 4 बंदे हमारे पास आए, उसमें से एक अंग्रेज था और हमें कहने लगा कि हम आपको रोजगारी देते हैं, हम आपको जेनवन ले जाएंगे। उसने बड़े बड़े हमें ख्वाब दिखाए, आप अपने घर वालों से बातें करें। हमने कहा हमारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि आप 3-3 लाख रुपया भी तो चलेगा, 3 लाख रुपया तो आसानी से आप दे सकते हो ना। तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, मेरे 2-3 दोस्तों ने कहा चलो हम जाके अपने वालिदैन से बात तो करते हैं। हम घर आए और हमने अपने वालिदैन से बात की। मेरे वालिद ने कहा कि मेरी एक दुकान है तो मैं उसका सौदा डलवाता हूँ, तो अगर वो डल गया तो फिर मैं आपको भेज दूंगा। इसने कहा कि मैं आपको महीने के अंदर अंदर वहां पहुंच के फिर नौकरी उन्होंने हमें देनी है, हमें रहने के लिए रिहाइश देनी है। तो बड़े ख्वाब दिखाए थे, तो मैं आपको वापस कर दूंगा। उसके वालिद ने वो दुकान का सौदा कर दिया, वो 5 लाख की बिक गई। 3 लाख इसने उन बंदों को दे दिया और इसके दोस्तों में भी इसी तरह कुछ कहीं से पैसे इकट्ठे करके उन्हें दे दिए और वो कहने लगे परसों हम आएंगे, आके आपको ले जाएंगे। परसों वो तैयारी के साथ उनका इंतजार करने लगे। उनके घर वालों ने बड़ी माँ बाप ने बहन भाइयों ने बड़े ख्वाब देखी और दिखाए और इन्होंने भी उनसे जिक्र किया कि हाँ हमारा घर ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। फिर वो दोस्तों वहां पर वो आगे लोग आके इनको ट्रेन पे बैठा कर लेके आधा सफर इन्होंने ट्रेन का किया, फिर इन्होंने बस का सफर किया, फिर इन्होंने ट्राले का सफर किया, फिर ये उतर के एक बस में बैठे और नामालूम जगह पर वो इनको ले गए। वो ऐसी उजाड़ और नामालूम जगह थी और बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ पर कंटेनर थे और सामान तो लगता था जंग लगी चीजें थी कि काफी अरसा इस फैक्ट्री को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। वहां पर गांव तो थी, आबादी तो थी, लेकिन बहुत दूर दूर थी और वो इस की तरफ आते नहीं थे क्योंकि उनके 4 बंदे जो है बाहर पहरा देते थे कि अंदर कोई नहीं जा सकता। हमें वहां दाखिल करके उन्होंने एक कंटेनर में रख दिया। वहां पर आगे भी 4 बंदे थे, लड़के थे, वो हमारे साथ मिले और उन्होंने बताया कि ऐसे हमारे कुछ साथी यहाँ से ले गए हैं और आस्ता आस्ता वो हमें भी लेके जाएंगे, तो आपकी बारी तो बाद में आएगी, तो हमें यहाँ रहना पड़ेगा। 1-2 दिन गुजरे तो एक आदमी आया तो कहने लगा कि भाई टाइम लगेगा, हम एक बंदे को वहां बेचते हैं क्योंकि आपने 3 लाख रुपया दिया मैं, तो उसमें तो फिर ऐसे एक ही बंदा जा सकता। तो आप ऐसे करें कि ये मेरा फोन है, हमारे फोन उन्होंने अपने पास रख लिए और उसमें उन्होंने हमारे वॉइस मैसेज ले लिए कि हम अपने वालिदैन को कहें हम खरीद के साथ अपने घरों में पहुंच गए। वहां पहुंच गए और हम नौकरी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपको हम जल्द ही पैसे भेजना शुरू कर देंगे। हम सब ने खुशी खुशी वॉइस अपनी रिकॉर्ड कर दी और वो हमारे फोन लेके चला गया। इसी तरह करते करते 4-5 महीने हो गए। हमारी अच्छी खुराक थी और हमें इजाजत नहीं था रात के वक्त लाइट जलाने की और कंटेनर से बाहर जाने की। हम अंदर ही बैठते, हमें ताशा दे देते, लूडो दे देते, लो खेलो और शोर नहीं करना क्योंकि बाहर 4 बंदे पहरा देते थे। इसी तरह करते करते वो सारे बंदे चले गए, हम 4 दोस्त रह गए। अब हमने उन्हें कहा कि भी अब हमारी बारी। कहने का हाँ तुम्हारे में से एक दोस्त की बारी आएगी, हम उसको भी ले जाएंगे। ऐसे एक दिन एक दोस्त और आया तो वो हमारे एक दोस्त को ले गए। हमने बड़ा गले शले लगाया, उसके साथ लगा के हमने कहा कि हमें इत्तला। तो कहने लगा ठीक है तुम इनसे फोन ले लेना। कहने लगा हाँ हम आपको फोन दे देंगे, तो आप दोस्त से रब्ता कर लेना। वो चला गया। इसी तरह हम बैठे हुए थे तो हमें उदासी हो गई कि हमारा दोस्त क्या है। अपने घर वाले भी याद आ रहे थे तो दरवाजे में नॉक हुई। हमने दरवाजा खोला तो बहुत ही खूबसूरत सी पतली नाजुक से एक लड़की अंदर आई। आके वो सारे जो बिस्तर थे खाली हो गए थे उन्हें देख रही और हमें भी देखने लगी और आंसू गिरे आंखों से नीचे। तो हमने कहा कि शायद ये भी हमारे में से एक है, अब ये भी आई है और इसने भी कहीं जर्मन जाना है। इसलिए हमने उससे पूछा क्या हो बैठ जाओ, आपने भी जाना जर्मन, सर फैलाया कि नहीं। तो उन्हें कहा फिर आप
इधर क्यों आई हो, कौन हो आप? कहने की मैं यहाँ का जो बेच रहा है आपको बाहर के मुल्क में, उस मालिक की बेटी हूँ, मैं देखने आई थी कितने बंदे रह गए हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ठीक है, आप रोई क्यों हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों आया? कहने की कुछ नहीं, मैं अगर आपको कोई मशवरा दूं तो मैं पहलों को भी आके कोई मशवरा देती थी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी, तो अगर आप मेरा मशवरा माने। उन्होंने कहा क्या मशवरा? कहने लगी कि मैं ना तुम्हें रास्ता एक बताती हूँ, उस रास्ते से तुम अपने अपने घर चले जाओ। कहने लगी क्या बात है, आपका दिमाग खराब है, हम कैसे घर जाएंगे? हम इतनी आस से उनकी ख्वाहिशें लेके इधर आए हैं, इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके आए, हम वापस मुड़ के नहीं जाना चाहते, तो आपको नहीं पता हमारे क्या हालात हैं क्या नहीं है। उसने फिर आंखों से आंसू गिराए और कहने लगी तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हालात है? उन्होंने कहा तू हमें खोल के बता। तो अभी वो मुझसे कुछ बोलती थी कि पीछे आवाज आई, तो जल्दी से वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। जो लाख था तो हम आराम थे कि ये दरवाजा खुल कैसे गया। वो बाहर चली गई और अंदर दो आदमी आए और वो बड़े गुस्से में बोले कि हमने कहा था कि आपने बात नहीं करनी, लाइट नहीं चलाना, कौन बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं कहा। कहेंगे नहीं वो इसने बाथरूम जाना था। कहने लगा अंधेरे में जाओ, मैं लाइटें दी थी, तुम लाइट जला के तो टॉर्च जला के तो अंधेरे में बाथरूम में जाओ, तुमने ये रोशन नहीं करनी जगह। हमने कहा जी ठीक है। हम बाथरूम में गए, हम सो गए। सुबह उठे तो मैंने अपने तीनों दोस्तों से बैठ के ये बात की। हमने कहा कि मीना होने को आ गया है, तो हम जब पूछते हैं तो हमारे दोस्त का पता नहीं बताते। तो वो लड़की क्या बात कर रही थी, शायद वो ठीक कह रही थी, हमें किस बात के ऊपर वार्निंग दे रही थी कि हम यहाँ से चले जाएं। वो हमें रास्ता बताती है तो हम घरों को वापस चले जाए। उन्होंने कहा वो ऐसी ही थी, वो नहीं चाहती होगी कि हम अच्छे हो जाए, हम वहाँ चले जाए, ऐसे ही है, छोड़ तुम, उसको क्या पता है, छोटी उम्र की लड़की और वो क्या जानती है। दोनों दोस्तों ने कहा। मैं चुप कर गई कि मेरे दिल में कुछ वहम सा बढ़ गया। तो फिर हम सेट हो गए, ऐसे भी आदमी आया तो हमने उसे कहा कि भी आपने हमारे दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताया और आपने कहा था हमारे फोन वापस कर देंगे। कहने लगा नहीं अभी तो नहीं देंगे, जब तक आप बाहर के मुल्क में ना चले जाओ, हमने आपको फोन नहीं देना, ये सीक्रेट जगह है और हम इसको नुमाया नहीं करेंगे, यहाँ से हम थोड़े पैसों से लोगों को बाहर भेजते हैं। तो आपका दोस्त ठीक है, वो पहुंच गया और वो महीने की उसने तनहा भी अपने माँ बाप को भेज दिया। वो तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने ख्वाब से जाके, उसने हमें ख्वाब से जाए और वो चला के, हमने ख्वाब से जाके बैठ के इसी तरह फिर शाम हुई तो फिर वो लड़की दरवाजा खोल कर हमारे पास आ गई। हमने दूसरे दोस्तों साइड बदल के लेट के कहने लगे तुम इसकी बात सुनो, हमने तो नहीं इससे बात करनी।